हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर या यूनिट की नहीं है या किसी टॉपिक की नहीं है। आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए। जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के छात्र छात्रा हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो है सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 के संदर्भ में कि जो छात्र 2021 में इस समय सम सेमेस्टर में हैं यानी द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और सिस्टम सेमेस्टर में हैं, उनकी परीक्षा के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो देखिएगा, बात करते हैं हम आगे कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ जो है उसने सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 को कराने के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतलब जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है लखनऊ, उसने सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 को कराने की तैयारी की है। कि अब तक क्या था कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न था कि हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। प्रमोट किया भी गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं के छात्र छात्राओं को, 12वीं के छात्र छात्राओं तक को भी प्रमोट कर दिया है। लेकिन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया है और जिसके आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब दिमाग में सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा कि परीक्षा है तो कब है, कि परीक्षाएं कब होंगी। तो मैं इसको बता दूं आपको कि जो सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 है उसको कराने का निर्णय बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जुलाई माह में लिया है। तो जुलाई माह अब हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। जून ख़त्म होने को है और नेक्स्ट मंथ में तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो सभी छात्र छात्राएं जो सोच रहे थे कि हम प्रमोट हो जाएंगे, अब ऐसा नहीं है। सभी छात्र छात्राओं को परीक्षाएं देनी हैं और परीक्षाएं जुलाई माह में सुनिश्चित हैं। अब ये भी है कि भाई परीक्षाएं तो हो रही हैं जुलाई में, लेकिन हो किसकी रही हैं, कि भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी होंगी या थर्ड ईयर की होंगी, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि जुलाई माह में होंगी, लेकिन किसकी होंगी। तो क्या है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने सम सेमेस्टर परीक्षा को तीनों वर्षों के सम सेमेस्टर के छात्रों को कराना प्रस्तावित है। सभी सम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं होंगी। मतलब जो छात्र द्वितीय सेमेस्टर में हैं, चतुर्थ सेमेस्टर में हैं या सिस्टम सेमेस्टर में, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की परीक्षाएं होंगी। बस परीक्षा कराने का पैटर्न या परीक्षा कराने की जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग हो सकती है। मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको कितने पेपर देने हैं, उनके कितने सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, और तृतीय वर्ष के छात्र उनके कितने सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। मैं भी इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगा आगे। अब बात आ जाती है कि परीक्षा होगी क्लियर, जुलाई में होगी, सबकी होगी क्लियर। अब बात आ जाती है कि परीक्षा को कैसे कराया जाएगा। कि भाई कोविड का समय है जिसके कारण क्लासेस भी नहीं हुई हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं। अब बात आ जाती है कि परीक्षा को कैसे कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे या ऑफलाइन कराएंगे। अब तक क्या था कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन परीक्षाएं कन्वेंशनल तरीके से कराता था। ऑफलाइन पेन पेपर मोड में कराता था। पेन पेपर मोड में क्या था, सभी को पता है कि भाई एक सेंटर डिसाइड होता था, सेंटर निश्चित होता था, उस सेंटर पर जाकर परीक्षाएं देते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपके लिए बिल्कुल ओपन खुला है कि आपको कहीं आने की कोई बाध्यता नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो कैसे होंगे, उनको ऑनलाइन मीडियम से कराया जाएगा। क्लियर, कि ऑनलाइन मीडियम समझते ही हो भाई, कहीं भी हो, जहाँ भी हो, वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन मीडियम में, वैसे ही ऑनलाइन मीडियम से
एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो इस बार की परीक्षाएं कैसे होंगी? ऑनलाइन मोड में होंगी। अब बात आती है परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, कि भाई जो क्वेश्चंस हैं, परीक्षा के क्वेश्चन भी तो परेशान करेंगी। भाई ऑनलाइन है तो हम लिख तो सकते नहीं सर, यह आया होगा ना दिमाग में कि जब ऑनलाइन परीक्षाएं हैं तो हम लिख नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने कहा है कि जो हम क्वेश्चन कराएंगे, जो हमारा पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हम क्या कहते हैं, जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं, कि जिनमें एक क्वेश्चन होगा, उसके आंसर्स में 4-5 ऑप्शंस होंगे, किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। तो जो परीक्षा होगी ऑनलाइन मीडियम से होगी और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई परीक्षा है, परीक्षा में जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। और अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई तुम्हें देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ये नहीं है कि तुम्हें संस्था में ही आकर एग्ज़ाम देना है। भाई जहाँ हैं आप वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा या फिर कंप्यूटर होगा। अपना नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन, किसी और का भी हो सकता है। उसमें लॉगिन करना है, जो एग्ज़ाम पेपर आपको मिलेगा उसके लिए आपको लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं उसको टिक करना है, उनके आंसर्स को, और बाद में क्वेश्चन पेपर को सबमिट करना है। इतना काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ अपने आप को कंफर्ट फील करें, चाहे अपने घर में हैं, चाहे किसी साइबर कैफ़े पर जाएं, या फिर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई जिनके संस्था नज़दीक हैं तो वो संस्था में भी जा सकते हैं, तो वहाँ से वो परीक्षाओं को दे सकते हैं। परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हैं, पहले ही बता चुका हूँ। अब बात आती है कि जो मैं भी बता रहा था आपसे कि भाई थर्ड ईयर के छात्र कितने सब्जेक्ट की परीक्षाएं देंगे और प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र कितने सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। तो अगर बात करें से थर्ड ईयर की, यानी तृतीय वर्ष की, तो तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं वो इस समय छठे सेमेस्टर में हैं, 6 में हैं। तो उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग 6 सब्जेक्ट, कोई 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनको सभी सब्जेक्ट की परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। क्लियर? कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जितने भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी के सभी सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी। उनके सभी विषयों, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर बनेंगे और उनको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देने होंगे। अब देखो होगा क्या कि जो उनके क्वेश्चन पेपर हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पहले मैं बता चुका हूँ कि बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न पेपर होगा, और बहुविकल्पिक पेपर आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 50 MCQs होंगे, और उनको करने के लिए आपको जो समय दिया जा रहा है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 90 मिनट है। तो आपको 90 मिनट में 50 क्वेश्चन सोल्व करके उनके आंसर को टिक करके क्वेश्चन पेपर को अपना सबमिट कर देना है। ठीक, तो आप कहीं से भी आराम से 90 मिनट में क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं, और 90 मिनट में क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद उसको सबमिट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के सभी विषयों के पेपर होंगे, और सभी विषयों के पेपर में क्या होगा, सबके पेपर इक्वल हैं, मत एक जैसे हैं कि सब में 50-50 क्वेश्चन होंगे, और सबका जो समय है वो 90 मिनट है, 90 मिनट है। उसके बाद बात आ जाती है जो छात्र हैं सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में, यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं, उनके लिए क्या है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक नई योजना बना ली है कि जो उनके सब्जेक्ट पेपर होंगे उनके केवल 2 ही पेपर कराएंगे। क्लियर? कि जो पेपर होंगे केवल 2 ही होंगे। जैसे थर्ड ईयर में तो सारे सब्जेक्ट्स के हो रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, पेपर तो यहाँ भी सारे सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन केवल 2 ही पेपर में सारा सिलेबस होगा। क्लियर? कि 2 पेपर कराने,
और 2 पेपर में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट हैं उसके सेकंड सेम और फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लगभग 6 सब्जेक्ट उनके पास हैं। तो 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, एक 3 सब्जेक्ट एक क्वेश्चन पेपर में और दूसरे 3 सब्जेक्ट दूसरे क्वेश्चन पेपर में होंगे, यानी 2 क्वेश्चन पेपर में सारा का सारा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा, पूरे के पूरे सब्जेक्ट कवर कर लिए जाएंगे। इसमें भी देखो क्या होगा, क्वेश्चन 50 ही होंगे। जो सेकेंड ईयर के छात्र एग्ज़ाम देंगे, जो उनका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी 50 ही क्वेश्चन होंगे और उसका समय भी 90 मिनट होगा, यानी उनको भी 90 मिनट में ही 50 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन बस अंतर क्या है कि उनके जो पेपर होंगे केवल 2 ही पेपर होंगे। और 2 पेपर का मतलब कि जो आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 3 सब्जेक्ट आपके एक पेपर में और 3 सब्जेक्ट आपके दूसरे पेपर में होंगे। अब उनका इक्वल डिवीज़न भी होगा, भाई 50 नंबर का पेपर है, 3 सब्जेक्ट हैं, 17-17 नंबर के लगभग एक एक सब्जेक्ट होगा। तो आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि भाई परीक्षाएं हैं, आ भी गई हैं और होनी भी हैं। तो परीक्षा और पूरा का पूरा देखिएगा, मैंने इस वीडियो में मैटर भी क्लियर कर दिया कि भाई कैसे होंगी, किसकी होंगी और कब होंगी और उसमें क्या पैटर्न होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।